कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। हेलो क्रिश्चियन गाइस, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सिजायो डी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। और मुसलमान के लिए अस्सलाम वालेकुम बोलना भूल गई है, सो मैं फिर से बताना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। हाँ, आज मैं द फीस्ट ऑफ इम्माकुलेट कॉन्सेप्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, बल्कि ईसाई लोगों को विश करने के लिए। सो अगर किसी को ऑफेंड हुआ है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो हमारे मज़हब में मादा इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आप बात करना चाहती हूँ। तो यीशु मसीह की अम्मी हुजूर मादार में माँ मरियम यानी कि मादार मैरी 8 सितंबर को पैदा हुई थी। और उनके पैदा होने के 9 महीने पहले यानी कि 8 दिसंबर को उनकी जो पाकीज़गी का दिन माने जाती है। और वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने 8 तारीख को उनकी पाकीज़गी का ऐलान खुदा ने की है। और 25 तारीख में यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो ये तो थी हमारी बातें। चलिए हम देखते कि हिस्टोरी में ऐसे क्या क्या हिस्टोरी है हमारे सामने। तो खैर मेरे घर में बाहर में घर के बाहर को मेरे घर का जो कपड़े हैं वो अभी सूखे नहीं है, इसलिए मेरे घर में टांगी गई थी। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो उनके बारे में आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक दे चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हिस्टोरी की। तो ईस्टर्न जो पूर्व दिशा की जो क्रिश्चियन चर्च जो है, उन्होंने पहली बार मादार मैरी के उन्होंने पहली बार मादार मैरी का कॉन्सेप्ट लिया और उनकी त्यौहार मनाई है। और वो भी दिसंबर महीने की 9 तारीख के। तो ओके, तो यहाँ पे तो मैं पूरी तरह से खुलासा शायद कर चुकी हूँ, शायद या फिर ना भी करूँ। तो शायद खैर ये जो हुआ तो वो शायद 5वीं सदी के हैं, 5th सेंचुरी, जो सीरिया में हुए थे हैं। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा होने के 100 साल पहले ही। तो
सांता एने ने इस ओरिजिनल टाइटल को फोकस किया है। तो पहले इसका नाम था सेलिपेथिस थे हैगस का थेरोमस अनास, यानी कि कॉन्सेप्शन ऑफ सांता एने द एंसेस्ट्रेस ऑफ गॉड। और 7वीं सदी में जो त्योहार था वो इसमें पूरी तरह से मानी जाती थी। खैर जब इनको एक्रेंटोस यानी कि इमैकुलेट मानी जाती है, तो ये डॉक्टर के ये बहुत चर्चे की बात हुई है। खैर ओके, मेजर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की जो मेजॉरिटी जो है वो स्कॉलर्स डिफिनेशन ऑफ मैरी यहाँ पे definition of Mary's preservation from original sin before his birth as Socrates defined as in the Western Church जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की मेजोरिटी ने स्वीकार नहीं की थी। और कब हुआ था? तो ग्रेट सिंथिज्म ऑफ 1054 यानी कि सन 1056 में जो ग्रेट सिंथिज्म हुआ था उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था। तो वेस्टर्न चर्च का जो माजरा है वो इन त्योहार को 8वीं सदी में ट्रांसलेट किया। और तो उसके बाद 8 दिसंबर महीने की 8 तारीख को यहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दी। तो बाइजेंटाइन यानी कि आज का जो तुर्की ग्रीस जो है वहाँ से लेके दक्षिण इटाली और में शिफ्ट कर दिए तक फैल गई है। और नॉर्मन डिप्लोमेंट्स तो साउथ और उसके बाद पश्चिम दिशा में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तक ज़्यादातर फैलने लगी और रोम तक भी फैलने लगी जो उत्तर इटाली में थे। खैर सन 1568 में पोप पियस V जो है वो रोमन ब्रावारी को रिवाइज करते किया। और यहाँ पे हालांकि फ्रांसिज्म है वो ऑफिस में वार्नन डिल बुस्सी की तरह अलाउ की दिया। हाँ, लेकिन ये ऑफिस जो है वो बाकी चार्जों में तक शिफ्ट कर दी गई थी। और यहाँ पे जो नैरेटिव ब्लेस वर्जिन जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के बजाय तो नेटिविटी में सब्स्टिट्यूट कर दी थी। ओके, तो बेसिकली तो यहाँ पे जन्म होने से पहले सती सावित्री होने का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ऑर्थोडॉक्स ईसाई लोग स्वीकार नहीं की। लेकिन उसका क्या पता था यहाँ पे 9 महीने में वो उन्होंने पाकिस्तानी हासिल की थी। 9 महीने में पाकिस्तानी हासिल की थी, तो उनके बारे में हम बात तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैरिज कॉन्सेप्ट जो है इमैनुएल और 11वीं सदी में हुआ था। और 15 सदी की बात करें तो यहाँ पे
तो सिक्सटस पोप सिक्सटस फोर्स जो है वो फेस्टिवल को प्रमोट करने वाले थे, और उभय पक्ष के जो व्यूज़ हो जो है वो टॉलरेट करते हुए, और यहाँ पे प्रमोट जो है वो इमैकुलेट कंसेप्शन की तरह मानी गई है। और वो लोग जो इन डिस्क्रिप्शन को चैलेंज करते हैं, तो उन्होंने ये इन काउंसिल में ट्रेंड में को जारी कर की है। तो प्रॉपर जो है वो इन फिस्ट जो है वो वर्जिन मैरी को ब्लेस किया जा रहा था, और यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट मानी गई थी। तो करेक्ट फॉर द फिस्ट जो है वो इस तरह है: ओ गॉड, mercifully hear the supplication of the servant who are assembled together on the conception of the Virgin Mother of God. May at her intercession be delivered by they from dangers which beset us. यानी कि हे खुदा, हमारे लिए रहम करे और अपनी सर्वेंट के लिए रहम करे, और वर्जिन मदर मैरी के और से हमारे लिए रहम करे, और हमें यहाँ पे जहन्नम खतरे से हमें निकाल सके जो हमारे लिए मौजूद है। ओके, अब उसका पब्लिक हॉलीडे वो कहाँ कहाँ मानी जा रही थी। उनका जो पब्लिक हॉलीडे वो जिन मुल्क में मानी जाती है उनकी सीरियल में आपको बता देती हूँ: एंडोरा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनिया, गुआम, इटली, लिंचनस्टाइन, मोरक्को, माल्टा, मोनाको, निकारागुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, पोर्तुगल, सान मारियो, सेचेल्स, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तिमोर-लेस्टे, वेटिकन और वेनेजुएला। तो यहाँ पे ज़्यादातर पोर्तुगल और इटली और अर्जेंटीना की कॉलोनी वाले ही यहाँ पे ली है। खैर, बाकी मुल्क के बारे में हम क्या करें, या फिर यहाँ पे कुछ मुल्क के बारे में क्या करें। मोनाको, ये फूड फेस्टिवल, यहाँ पे फूड फेस्टिवल अपनी अम्मी हुजूर और दादी जान नानी जान के खिलाने के लिए की गई है। निकारागुआ जो रिलीजियस प्रोसेशन को की लोकल लिए इस्तेमाल की गई है। पनामा जो है वो मदर मैरी के दिन मानी जाती है। सन 1960 में की बात करें तो पोप क्लाइमेट 13 की जो डिजिग्नेशन के मुताबिक ये नेशनल डे मानी जाती है। ओके, आप इटली की बात करें तो सन 1953 के बाद से नेशनल हॉलीडे माने जाती हैं। तो यहाँ पे बिशप रोम की जो बिशप की जो कैपेसिटी है उनके मुताबिक जो यहाँ पे कॉलम इमाकुलेट कॉन्सेप्ट का जो कॉलम है वो प्लाजा डी स्पेन का में की गई थी, और यहाँ पे ऑफर यहाँ पे ज़्यादातर प्रेइंग की जाती है। तो ये यहाँ इस देश के ईसाई सीज़न शुरू हो चुका होता है। और फिलीपींस की बात करें तो वो ऐसे पब्लिक हॉलीडे जो जहाँ पे हम कोई काम नहीं कर सकते,
तो मदर मैरी के हिसाब से पेट्रोनेस जो है वो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यहाँ पे जारी की है। और साल था सन 2017 की मार्च महीने की 29 तारीख, और ये फिलीपीन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। तो एंग्लिकन कम्युनिटी के बारे में बात करें तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक द कंसेप्शन ऑफ ब्लेस ऑफ मैरी वो लेज़र फेस्टिवल की तरह मानी जाती है, और तारीख है 8 दिसंबर महीने की 8 तारीख। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है वो एंग्लिकन कॉन्स्टिट्यूएंट चर्च की तरह ही है, यानी कि जो लेज़र कॉम्बिनेशन जो है कई सारे कैथोलिक पैरिश जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे अंग्रेजी जुबान में बोलने वाले होते हैं, तो वो उसका त्यौहार माना जाता है। तो रोमन ट्रेडिशनल टाइटल इमानुएल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी की तरह। तो हमें तो ये पालन करना तो हम नॉन क्रिश्चियन के लिए जरूरी ना हो, लेकिन हम चाहे तो इसको पालन कर सकते हैं। और वो क्योंकि जो मरियम जो है वो मुसलमानों के लिए भी पाकिज़ की है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप बेझिझक कह सकते हैं। तो लाइक कमेंट और शेयर की भी तो मांगनी है। और आज मैं तो तुरंत सोने जा रही हूँ, इसलिए ये निकाब पहनी है ताकि अल्टीमेटली सो जाओ। अब मैं एंडिंग लगाऊंगी, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड नॉन मुस्लिम के लिए बाय बाय।